हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आज हम आपको एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं और उस स्टोरी के अंदर हम ये बताने जा रहे हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन चेंज वट एवर इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। जो भी आपके भविष्य में लिखा हुआ है, जो भी आपके किस्मत में लिखा हुआ, उसे कोई भी नहीं चेंज कर सकता। क्लास 12 के अंदर एक लेसन है टाइगर किंग। उसकी समरी मैं डिटेल्ड समरी आज आपको हिंदी में बता रही हूँ। उसके बाद जो उसके मेन वैल्यू पॉइंट रहेंगे वो हम अपने चैनल पे दोबारा एक और वीडियो बना देंगे उसका। लेकिन आज वैसे ही मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था कि एक समरी बताएं। कहते हैं ना, एक बार एक राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली था। राजा के घर में बेटी का जन्म हुआ। जब राजा के घर में बेटी का जन्म हुआ तो राजा ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और राजा ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मेरी बेटी का भविष्य बताओ, क्या होगा। राजा था, बहुत पैसे वाला, कोई दिक्कत थी नहीं। पंडित जी ने बहुत गौर से बच्ची की कुंडली देखी और कुंडली देख के अब पंडित जी डर गए। पंडित जी कैसे डर गए कि अगर मैंने सच बोला तो हो भी सकता है कि राजा मुझे दंड दे दे। और पंडित जी थोड़ा सा डर गए तो कुछ बोले नहीं। बोला, अगर महाराज आप मुझे दंड ना दो तो मैं बता दूं। राजा ने कहा कि हाँ, ये मैं वादा करता हूँ, मैं आपको दंड नहीं दूंगा, आप बता दीजिए। तो सामने राजा का एक नौकर था और वो नौकर घोड़े को नहला रहा था। राजा ने बोला, उधर क्या देख रहे हो। तो पंडित जी ने बोला कि ये कौन है महाराज, कि ये तो मेरा नौकर है। और बोला, उसके साथ जो खड़ा छोटा सा बच्चा है वो कौन है। बोला, महाराज वो इसका बेटा है। तो बोला, अगला जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना आप। बोला, हाँ ध्यान से सुनूंगा, बोलो क्या सुनना है। तो उन्होंने कहा कि जो ये बच्चा खड़ा है ना, इस बच्चे के साथ आपकी बेटी की शादी होगी। और राजा तो बौखला गया, बेटी की शादी इसके साथ, ये कैसे। बोला, हाँ। बोला, पंडित जी एक बार फिर सोच लो। बोला, सोच लिया, इसी के साथ शादी होगी। होता क्या है कि उसी दिन पंडित ने बोला, ठीक है। राजा टेंशन में आ गया, जैसी भी थी टेंशन तो होनी ही थी। जब राजा को जब उसकी बेटी के भविष्य में लिख रखा है कि नौकर के बच्चे के साथ शादी होगी। राजा नौकर को बुलाता है और उसको बोलता है कि मैं आपके जो बेटा है उसको बाहर ले जाऊं शिकार पे। नौकर था, नौकर की क्या औकात। तो बेचारा बोला कि जी महाराज, आप मेरे बेटे को ले जा सकते हैं। और वो अपने बेटे को लेके चला जाता है शिकार करने के लिए। तो जब वो शिकार करने के लिए उसे जंगल में लेके जाता है, वहाँ पर राजा अपने साथ तलवार लेके गया और एक कपड़ा लेके गया। उसने बच्चे को काट दिया, मार दिया बच्चे को, कपड़े में लपेटा और साथ में एक नदी बह रही थी, उस नदी में बच्चे को फेंक दिया। वहीं पर दूसरा एक और राज्य था। उस राज्य का जो राजा था उसके कोई बच्चा नहीं था। और उसने बहुतों से पूछा कि इसका समाधान क्या है। क्या है भाई, तुम्हारे भाग्य में ऐसा है, तुम जब तप करोगे तो तुम्हारे बच्चे होंगे। और ये तप करने लग जाते हैं दोनों कि तुम सुबह 4 बजे जाया करो और नदी के अंदर तप किया करो, तो एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे तुम्हारी। दोनों राजा और रानी दोनों तप कर रहे थे। बच्चा बहता बहता राजा के पास में चला जाता है। राजा ने अपनी रानी को बोला कि देखो इस कपड़े में क्या है। बोला, महाराज इसमें तो बच्चा है। तो रानी कहने लगी कि महाराज शायद हमारे भाग्य में यही लिख रखा था। और उसके बाद वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। वैद्य जी को बुलाते हैं, देखते हैं कि उन्होंने जैसे ही कपड़ा खोला तो देखा बच्चा पूरा घायल है। तो बच्चा क्या करता है, देखते हैं कि बच्चा तो घायल है।
अब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, बच्चा घायल है, अब बच्चे को वैद्य जी को बुलाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा बढ़ने लग गया। उधर राजा की बेटी जो थी ना, वो भी बड़ी हो गई। अब राजा की बेटी का रिश्ता तय हुआ और उसी लड़के के साथ रिश्ता तय हो गया, क्योंकि पुराने ज़माने में तो कहते हैं पंडित जी जाते थे, वही रिश्ता तय करके आ जाते थे। लड़की का रिश्ता तय कर दिया। अब जैसे ही बेटी की शादी हो गई राजा की, क्योंकि जो लड़का था वो कौन था, राजा का लड़का था। पंडित को बुलाया, पंडित जी आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी की शादी जो है ना उसके बच्चे के साथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बेटी की शादी एक राजा के साथ हुई है, क्योंकि वो तो भावी राजा हैं। पंडित जी ने कहा ये वही लड़का है। तो राजा मानता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने अपने घोड़े निकलवाए, अपना रथ निकलवाया और सेना तैयार की कि प्रस्थान करते हैं दूसरे राजा के घर तक। राजा के देश में चले गए। सबको पता लगा कि कैसे एक राजा आया है, तो जैसे बेटी का बाप आए तो हराने वाली बात है, हाँ जी महाराज कैसे आना है। अब अगर वो ये बता दे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नौकर का बच्चा है या नहीं है, तो राजा सच बोल नहीं सकता। अब राजा ने बोला कि मुझे एक यज्ञ कराना है और उस यज्ञ के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है ना आपके बेटे की जन्म कुंडली चाहिए। अब राजा हैरान रह गया, जन्म कुंडली कहाँ से देगा, क्योंकि बच्चा तो कहाँ था, उन्हें मिला था। तो ये बोलता है राजा कि जन्म कुंडली तो नहीं है महाराज मेरे पास। तो फिर बोला कुछ नहीं, एक मैं आपको ला के दिखाता हूँ। हम दोनों तप कर रहे थे, हमारे कोई संतान नहीं थी। इस कपड़े में लपेटा हुआ ये बच्चा था। बच्चा सिसक रहा था, बच्चे को बुरी तरह से घायल कर रखा था। राजा की आंखें चौंक आती हैं। राजा वापस आता है और पंडित जी से माफ़ी मांगता है कि पंडित जी मेरे से गलती हो गई। पंडित जी कहते हैं ये विधि का विधान है, जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है सब कुछ उसके भाग्य में लिख दिया जाता है, तो उसके भाग्य को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हमारी क्लास 12 के अंदर भी एक स्टोरी है, टाइगर किंग। उसका राजा होता है, जिस दिन उसका जन्म होता है, उसके राजा महाराजा पहले एस्ट्रोलॉजर को बुला लेते थे, आजकल भी लोग बुलाते ही हैं। एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि बच्चे की कुंडली देखो। बच्चे की कुंडली देखी और उस कुंडली को देखते हुए बताया गया कि बच्चा सही राजाओं का राजा होगा, योद्धाओं का योद्धा होगा, लेकिन इसको सावधान रहना है। किससे? टाइगर किंग से, टाइगर से सावधान रहना है। बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि इसका बुल ग्रह के अंदर, जिस ग्रह में इसका जन्म हुआ, वहाँ से इसको खतरा है, क्योंकि बुल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं, तो थोड़ा सा बचा के रखना इसको। चलो जी ठीक है, यही हुआ। जब राजा बड़ा हुआ, वो लड़का जब बड़ा हुआ, उसे अच्छी तरह से पालन पोषण करा गया, इंग्लिश लोगों के बीच में रखा गया। जब 20-22 साल का हो गया तो लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि राजा की तो अब डेथ होनी निश्चित है। क्यों? और वो डेथ भी किससे हो गई? टाइगर से। वो एक महान योद्धा बना, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बना। लेकिन अब राजा ने क्या करा, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि ऐसा कुछ है। बोला हाँ। राजा हंट करने गया, राजा ने टाइगर को मारा, टाइगर को घर ले आया। घर लाते उसने फिर एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप बताइए, आप तो ये कह रहे थे, अब बताओ क्या करा जाए। एस्ट्रोलॉजर बोला महाराज आप ऐसे करके 99 टाइगर्स मार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 100 टाइगर से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कह रहा ठीक है। अब राजा ने अपना मिशन शुरू कर दिया और ऐसे करते 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 उसने 70 के करीब टाइगर मार डाले। अब राजा के दिमाग में है कि 30 टाइगर्स और कहाँ से आए। उसके लिए राजा ने डिसाइड करा कि नाउ आई शुड गेट मैरिड, और राजा ने अब शादी कर ली। शादी के बाद में क्या होता है, शादी भी राजा ने एक ऐसी लड़की के साथ करी जिसके फादर के पास में फॉरेस्ट था और तकरीबन टाइगर्स थे वहाँ पे। अब हर बार ये राजा जाता वहाँ पर लड़की को लेने, 5-7 टाइगर मार देता। उसे अपनी 100 की टैली कंप्लीट करनी थी। उसने किसी भी, अगर कोई ब्रिटिशर आया, कोई भी आया, किसी को हंट भी नहीं करने दिया। भविष्यवाणी करती थी पूरे स्टेट के अंदर, पूरे राज्य में ये भविष्यवाणी करती थी कि कोई भी इंसान
इवन एक पत्थर भी अगर किसी ने फ्लिंग कर दिया, मतलब पत्थर भी फेंक दिया, तो उसके ऊपर पनिशमेंट है। तो तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, कोई किसी को टच भी नहीं करेगा, टाइगर को स्पेशली। 99 टाइगर मार दिए, अब रह गया 100 टाइगर। 100 टाइगर्स के लिए उन्हें जो ना दीवान के ऊपर बंदूक ताने दीवान लेके आ मुंशी। अब जैसे जैसे वो एक जू था, वहाँ से जू से उसकी वो लेके आए टाइगर को। टाइगर की जो एज काफ़ी थी, तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही राजा ने उसको शूट किया, क्या होता है, टाइगर बेहोश होकर गिर जाता है। राजा चला जाता है हैप्पी मूड के अंदर, प्रोसेसन के अंदर चला जाता है कि टाइगर को ले आओ। लेकिन जैसे ही सर्वेंट्स ने टाइगर को देखा कि टाइगर तो जिंदा है, टाइगर ने आँख खोली, दूसरे सर्वेंट से कहा भाई ये टाइगर जिंदा है, क्या किया जाए? ला कर देना शूट, राजा को कौन सा पता चलता है। शूट कर दिया और आ गए। अब क्या होता है कि जैसे ही ये घर आया तो इसके बेटे का 3rd बर्थडे था। बोला मुझे अब जो है ना अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है। चला गया मार्केट में। जब मार्केट में गया तो उसको वुडन शॉप के ऊपर चला गया, वहाँ पर भी टाइगर टॉय पसंद आया। टाइगर टॉय की जो कीमत थी वो थी 2 आना। लेकिन शॉपकीपर को लगा कि राजा ख़रीद रहा है, तो उसने काफ़ी पैसे उसके बता दिए और वो उसको ख़रीद के घर ले आया। जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसके हाथ में स्लीवर्स होते, फांस, पतले पतले फांस होते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, उसकी फांस लग गई, सारे हाथ में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स बुलाए गए, ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करा और बाहर आके डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, द पेशेंट हैड डाइड। टोटली आयरनी कि जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो पेशेंट की डेथ कैसे हो सकती है। तो उसके बाद में क्या होता है, राजा की डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। और यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि वट एवर इज़ बीइंग रिटन इन योर डेस्टिनी, जो आपके भविष्य में लिख रखा है, जो आपके भाग्य में लिख रखा है, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर मौत निश्चित है तो वो 7 तालों के अंदर भी आएगी। राजा ने 99 टाइगर मारे, 99 टाइगर मारा, पूरे स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन क्या राजा अपने आप को बचा पाया? इसलिए लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान रखो, उस परम पिता के ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो हो के रहेगा, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। नो वन कैन। जो सच होते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और उसी के साथ आगे चलते हैं, और इसी का नाम शायद ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ में आए, तो अगर किसी को भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की कहानी कैसी थी।